बीजिंग जाने से पहले सुमो जितना हो सके अपना सारा वक्त टियान को दे जाता है। वो टियान के काम में हाथ बटाता है और इसी बीच दोनों का रोमांस भी चलता है। उनका रोमांस देख के मोमो को तो डायबिटीज होने लगी थी। फिर सुमो तो बीजिंग के लिए रवाना हो जाता है, पर हमारी टियान का वक्त तो जैसे गुजर ही नहीं रहा था। वो अपना दिल बहलाने की बहुत कोशिश करती है, पर होता ही नहीं। सुमो के बिना टियान के पास जैसे कोई काम ही नहीं था। बस कुछ ही घंटे हुए थे उसके जाने के और टियान अभी से बोर होने लगी थी। सुबह से इंतजार करते करते रात को जब सुमो का कॉल आता है, तब टियान की जान में जान आती है। टियान पूछती है क्या उसने उसे मिस किया। सुमो कहता है उसने उसे बहुत मिस किया। तब टियान कहती है अगर वो उसे इतना ही मिस कर रहा था तो अपने साथ बीजिंग क्यों नहीं लेके गया। सुमो कहता है वो लेना तो चाहता था, पर क्या करती वो तो पूरे टाइम काम में बिजी था, तो उसे होटल में अकेले ही रहना पड़ता और वो बोर हो जाती। टियान कहती है वो रात में तो वापस आता ना, तो वो कैसे बोर होती। फिर सुमो अचानक से अपना शर्ट खोलने लगता है तो टियान उल्टा सीधा सोचने लगती है, पर सुमो तो शावर के लिए अपना शर्ट खोल रहा था, उसे ड्रेस चेंज करनी थी। उसके बाद सुमो जब फोन रखने जाता है तब टियान कहती है उसे कुछ कहना है। सुमो थोड़ा सा वेट करने लगता है, तो इसी बीच टियान उसका स्क्रीनशॉट ले लेती है। हो जाने के बाद वो कहती है उसे क्या बोलना था वो भूल गई। फोन रखने के बाद वो सुमो के उस फोटो को बार बार देखने लगती है और जूम करके देखने लगती है। फिर अपने आप ही शर्माने लगती है। मतलब बार बार वो ये कहती है कि ये तो बस उसका अपर बॉडी ही है, तो वो पता नहीं इतना क्यों शर्मा रही है। फिर ऐसा कहती है और खुद ही शर्म के मारे मतलब पानी पानी होने लगती है। वहाँ सुमो बिना सोए अगले दिन का काम पूरा करने के लिए रात भर जागता है। अब वो क्यों अपनी नींद खराब करके काम करता है, ये तो तुम्हें आगे जाके ही पता चलेगा। अगले दिन सुबह होते ही टियान फुदकते हुए अपनी मॉम के पास आती है। टियान का इंटरव्यू अगले दिन था और उसके वहाँ से बीजिंग जाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता था, इसीलिए उसके मॉम को लगा था कि वो कल जाने वाली है बीजिंग, पर टियान तो आज ही जाने की बात करती है। तब उसके मॉम के पूछने पे टियान कहती है सुमो वहाँ पे है, इसीलिए आज उसे वहाँ जाना है सरप्राइज़ देने। टियान की मॉम इस बात से एतराज़ करती है क्योंकि शादी से पहले इस तरह से लड़का और लड़की का एक साथ होना ठीक नहीं रहता। तब टियान कहती है वो दोनों पहले भी एक साथ रह चुके हैं, पर उनके बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। वो दोनों अपने आप को कंट्रोल करना जानते हैं और अब वो बड़े हो चुके हैं, तो क्या अच्छा है क्या बुरा है ये वो भी जानते हैं। तो ये सब कह के टियान अपनी मॉम से परमिशन ले ही लेती है। मतलब उन्होंने परमिशन नहीं दी थी, टियान ने अपने आप ही परमिशन ले लिया था। अब चले आते हैं सुमो के पास। मैंने कहा था ना, सुमो ने जो ये रात भर जग के काम पूरा किया था उसका एक वजह थी, और वो ये था कि वो अपना सारा काम निपटा के वांग को समझा के टियान से मिलने जा रहा था, मतलब वापस जा रहा था। और वहाँ टियान भी एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ी थी। एक दूसरे को सरप्राइज़ देने के चक्कर में ये दोनों खुद ही सरप्राइज़ हो जाने वाले थे। अब जब दोनों में फ़ोन पे बात होती है तब भी वो दोनों सरप्राइज़ के लिए बात को अपने दिल में ही दबा के रखते हैं। मतलब सरप्राइज़ देना था ना, इसीलिए उनको तो छुपाना ही था। ये भी एयरपोर्ट जा रहा था, वो भी एयरपोर्ट जा रही थी, दोनों ही अपने अपने मतलब ये अपने शहर जा रहा था, वो बीजिंग आ रही थी। तो अगर तभी फ़ोन पे बता देती तो बात सॉल्व हो जाती, या फिर सुमो वहाँ पे रुक जाता या फिर टियान यहाँ पे रुक जाती। पर जो होना था वो तो हो ही गया। अगले सीन में हम देखते हैं सुमो टियान के शॉप के सामने जाके उसे फ़ोन करता है और टियान भी तब तक सुमो के होटल पहुंच चुकी थी। फिर दोनों को जब पता चलता है कि वो अब कहाँ पर है, तब समझ ही सकते हो उन पे क्या बीत सकती है। सुमो टियान से कहता है वो अभी जहाँ पर है वहीं पे खड़ी रहे। थोड़ी देर बाद वांग आके उसे लेके सुमो के कमरे तक छोड़ देता है। वांग कहता है भले ही सुमो यहाँ पर ना हो, पर उसका बहुत सारा सामान यहाँ पर है, तो उसे उम्मीद है कि वो यहाँ पर बिल्कुल भी अकेली फील नहीं करेगी। अगले दिन टियान इंटरव्यू देने जाती है और उसके आइडिया से इंटरव्यूअर्स इतने ज़्यादा खुश होते हैं कि उसे अगले एक हफ्ते के अंदर ही क्लास ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं। टियान तब कंफ्यूज हो जाती है, मतलब इतनी जल्दी उसे ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी ये उसने नहीं सोचा था। तो वो कहती है क्या वो ऑनलाइन क्लास कर सकती है। तब इंटरव्यूअर कहती है क्या वो उनके साथ मजाक कर रही है, मतलब ऐसा तो पॉसिबल नहीं था। तो अगर उसे कोर्स करना था तो एक हफ्ते के अंदर ही उसे ज्वाइन करनी पड़ती।
जब तक सुमो उसकी ज़िंदगी में नहीं था तब यही उसका सपना था, और अब जब उसका ये सपना पूरा होने वाला था तब ये सपना ही उसकी परेशानी की कारण बन चुकी थी। गेट के बाहर सुमो टियान के लिए इंतज़ार कर रहा था। उसे देख के टियान चौंक जाती है। सुमो ने उससे कहा था कि वो उसे एग्ज़ाम के बाद लेने आएगा, पर उसने नहीं सोचा था कि वो बीजिंग ही चला आएगा। उसने सोचा था वो उसके शहर में एयरपोर्ट में इंतज़ार करे। टियान सुमो को एक हफ्ते बाद क्लास ज्वाइन करने वाली बात नहीं बताती है, क्योंकि वो खुद ही कंफ्यूज थी। उसे खुद नहीं पता था कि उसे क्लास ज्वाइन करना है या नहीं। वहाँ वांग डिंगशाओ की तरफ उसकी जो फीलिंग्स थी उसे लेके वो श्योर हो चुका था, और डिंगशाओ को भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था उसकी फीलिंग्स को, तो वो भी उसे हाँ कह देती है। फिर तो वांग की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। फिर वो डिंगशाओ को किस करने जाता है पर कर नहीं पाता। तब तो डिंगशाओ ही उसे पकड़ के किस कर लेती है। डिंगशाओ को किस करते वक्त उसे जो महसूस हुआ था वैसी फीलिंग्स उसे कभी नहीं हुई। कंपनी उसे जापान भेजना चाहते थे, अब तो डिंगशाओ को पाके वांग वहाँ भी नहीं जाना चाहता था। तब डिंगशाओ कहती है, क्या हुआ, क्या वो डर रहा है कि वो अभी अभी मिले हैं और अगर अभी अभी दूर चले जाएंगे तो वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इसके बाद वांग उसे कस के पकड़ता है। इतने दिनों बाद प्ले बॉय को अब सच में प्यार हो गया था। इधर सुमो टियान को रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले आया था और उधर दोनों की मम्मियां मिलके उनके बारे में जम के गपशप कर रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं टियान घर आके जब इंटरव्यू के बारे में बताती है, उसके क्लास ज्वाइन के बारे में बताती है, तब उसके मॉम डैड बहुत खुश होते हैं, पर टियान बहुत उदास लग रही होती है। उसके पापा के पूछने पे टियान की मॉम समझाती है कि वो बस सुमो के लिए उदास है। तब टियान के पापा उसे समझाते हैं कि ज़िंदगी में ड्रीम्स जितने इम्पोर्टेंट होते हैं उतना ही प्यार भी होता है। तो प्यार के लिए ड्रीम को छोड़ देना या ड्रीम के लिए प्यार को छोड़ देना ये सही बात नहीं है। दोनों को साथ में लेके चलना होगा उसे। अगर उनका प्यार सच्चा है तो वो चाहे कितनी भी दूर रहे पर उनके प्यार को ज़रा सा भी आँच नहीं लगेगा, और ये उसकी ज़िंदगी है तो उसे ही डिसाइड करना पड़ेगा कि वो क्या चाहती है। तब टियान कहती है वो सोच के देखेगी। उसके पापा कहते हैं अभी भी क्लास ज्वाइन करने में काफ़ी वक्त है तो वो आराम से अपना डिसीजन ले। उसकी मम्मी कहती है उसका डिसीजन चाहे कुछ भी हो वो उसका साथ देंगे, वो दोनों ही उसे सपोर्ट करेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं टियान सुमो से उसके विदेश जाके पढ़ने वाली बात बताती है और कहती है वो उससे दूर नहीं जाना चाहती। तब सुमो कहता है तो वो मत जाए। तब टियान कहती है उसे लगा था कि वो उसे एडवाइस करेगा वहाँ पे जाके पढ़ने के लिए, पर वो तो यहाँ पे रहने के लिए कह रहा है। तब सुमो कहता है वो भी तो उसे छोड़ के नहीं रह पाता, तो वो क्यों उसे एडवाइस देगा वहाँ पे जाके पढ़ने के लिए, और वैसे भी वो बहुत स्मार्ट है तो उसे वहाँ जाके पढ़ने की क्या ज़रूरत है। टियान भी जैसे सुमो की इस बात से राजी हो जाती है। अगले दिन सुमो टियान को तारे दिखाने ले जाने वाला था, पर टियान को कुछ ढंग के कपड़े मिल ही नहीं रहे थे। फिर उसके मॉम को जब पता चलता है वो सुमो के साथ घूमने जाने वाली है तो वो उसे लेके दुकान चली जाती है नए कपड़े खरीदने। वो दोनों सी बीच पे जाने वाले थे, इसीलिए टियान की मॉम उसे बिकिनी सजेस्ट करती है। अब टियान को बहुत शर्म आ रही थी ऐसे छोटे कपड़े पहनने में, पर उसकी मॉम जबरदस्ती वो खरीदती है। जाते वक्त टियान के मॉम को उनकी कॉलेज की एक फ्रेंड मिल जाती है जो वहाँ पे पोछा लगा रही थी। अब टियान तो विदेश जाके पढ़ने का इरादा छोड़ ही दिया था, पर जब वो उसकी मॉम की दोस्त की दुख भरी कहानी सुनती है कि किस तरह से उन्होंने अपनी मैरिड लाइफ को संभालने के लिए अपनी करियर को भुला दिया था और अब उन्हें पैसों के लिए ये करना पड़ रहा है, तब टियान को चिंता होने लगती है अपनी फ्यूचर के बारे में सोच के। और सुमो भी आजकल कुछ ज़्यादा ही बिजी रहने लगा था। इवन लीडी के पास भी टाइम नहीं था टियान से बात करने के लिए। टियान को तब इस बात की चिंता होने लगती है कि कहीं उसकी ज़िंदगी भी तो उस आंटी के जैसे नहीं बन जाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं टियान और सुमो सी बीच पे घूमने आते हैं। टियान मौका ढूंढ रही थी उसके बिकिनी सूट को बाहर करने की, पर लोगों की नज़रों से वो ऑकवर्ड होने लगती है। फिर तो सुमो ही उसकी ऑकवर्डनेस दूर करता है। टियान को लगा था सुमो उसे गैलेक्सी में तारे दिखाने ले जाएगा, पर वो तो उसे शूटिंग स्टार दिखाने ले आया था। जब तारे टूटना शुरू होता है तब टियान फ़ोन पे वीडियो चालू करके विश मांगने लगती है और सुमो टियान को किस करते हुए वीडियो रिकॉर्ड करता है। अगले दिन टियान को शायद सुमो के साथ कुछ प्लान था, पर सुमो ने वांग को भेजा था टियान को कंपनी देने के लिए क्योंकि वो मीटिंग में बिजी था।
बातों ही बातों में वांग कहता है उसे लड़कों का तो समझ में आता है कि उन्हें अपने पसंद की लड़की को पाने के लिए जॉब को सिक्योर बनाना पड़ता है, पर उसे लड़कियों का समझ में नहीं आता। टियान पूछती है क्यों, लड़कियों में क्या खराबी है। वांग कहता है सुमो वेल सेटल्ड है तो उसे जॉब करने की क्या ज़रूरत है, वो बस अपना घर संभालेगी, सुमो का ख्याल रखेगी, बच्चे पालेगी। टियान को तब अपना फ्यूचर कुछ इस तरह से दिखाई देता है, इतने सारे बच्चों को संभालना और सुमो की ताने सुनना। अगले सीन में हम देखते हैं टियान अब सच में कंफ्यूज हो चुकी थी, उसे यही रहना चाहिए या फिर अब्रॉड जाना चाहिए इस बात को लेके। पर वो फाइनली अब्रॉड जाने का फैसला लेती है। ज़्यादा वक्त नहीं था उसके पास, इसीलिए अगले दिन ही निकलना था उसे। तो उसके पापा उसे सुमो को कॉल करने के लिए बोलते हैं और उससे ये भी कहने को बोलते हैं कि कल वो उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने जाए। पर सुमो कहता है वो बिज़ी होगा तो वो नहीं जा पाएगा। सबको सुमो पे बहुत गुस्सा आता है। टियान के मम्मी पापा उसे और एक बार सोच के देखने के लिए बोलते हैं, पर टियान को अपना फैसला बदलना नहीं था। वह मिया लीडी को डायरेक्ट प्रपोज करती है। लीडी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, वो तो मिया को दीदी की नज़रों से देखता था। वैसे मिया को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो तब तक हार नहीं मानती जब तक वो राज़ी ना हो जाता। लीडी बहुत समझाने की कोशिश करता है उसे, पर मिया को अपनी बात पे अड़े रहना था। फिर तो लीडी भी कंफ्यूज होने लगता है अपनी फीलिंग्स को लेके। मिया के लिए फ़िलहाल इतना ही काफ़ी था। अगले दिन वांग इन्हें एयरपोर्ट ले जा रहा था। पूरा रास्ता टियान का मुंह उतरा हुआ रहता है। इसके बाद यहाँ से ना मुझे कुछ समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, हकीकत क्या थी और सपना क्या था। टियान को थोड़ा आँख लग जाती है और उसके बाद ही हम उसे सुमो के माउंटेन वाली हाउस पे देखते हैं। वहाँ बाकी सब भी मौजूद थे, पर कोई टियान से बात नहीं कर रहा था। फिर अचानक से टियान के सामने लाइटिंग क्रैप नजर आती है और पीछे से सुमो ऐसे सज धज के आता है। टियान तो उसे देखते ही खुश हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है टियान को उसके सपने की तरफ आगे बढ़ने देने के लिए सुमो ने टियान के मॉम डैड से, उस दिन मॉल में जो आंटी मिली थी उनसे, लीडी से मदद ली थी। उनके ज़रिए वो टियान को ये एहसास करवाना चाहता था कि उसका करियर भी उसके लिए इम्पोर्टेंट है। अब इतना कुछ करके पता नहीं क्यों टियान की पढ़ने जाने वाली बात हमें नहीं दिखाई जाती, यही मुझे समझ में नहीं आया। इनकी तो हैप्पी एंडिंग हो जाती है, पर हमारे लिए एंडिंग में बहुत सारे सवाल रख जाती है। चलो ये ड्रामा तो यहीं पे ख़त्म होती है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, सबका ख्याल रखना। सारंग है।